हेडलाइंस के बाद देखते हैं खबरें। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसको लेकर खलबली मच गई है। जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी का जो फैसला है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और शराबबंदी का फैसला नीतीश कुमार का कोर एजेंडा माना जाता है, 7 निश्चय माना जाता है। अब उस फैसले की समीक्षा की बात जीतन राम मांझी ने, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से, उन्होंने उठाई है। हालांकि तेजस्वी के इस दावे को मांझी ने खारिज कर दिया है कि बिहार में सरकार गिर जाएगी। मांझी ने कहा कि तेजस्वी गलतफहमी में हैं कि सरकार 3 महीने के भीतर गिर जाएगी। ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। एनडीए में मतभेद की खबरों को भी उन्होंने खारिज कर दिया। सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी मांझी ने अपनी राय रखी। उनसे जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार में देश चलाने की काबिलियत है। कि शराबबंदी न के बराबर है और उसमें काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, विषैला शराब का सेवन हो रहा है, लोग मर रहे हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा भी खिड़की दे दिया जाता, जिसको मैं कहता हूँ कि लिमिट में रहे, अगर उस तरह की बात होती तो शायद ऐसा नहीं होता। और एक पक्षीय है ये बात लोग कर रहे हैं। दूसरे तबके के लोग हैं जो काफ़ी शराब पीते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं कुछ कह रहा है सदा गरीब के बारे में कि गरीब तो शराब बंदी का खास कारण और यही हमारे बैकवर्ड ऑफ शेड्यूल कास्ट ही हो सकते हैं, दूसरे लोग भी तो हो सकते हैं। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि शराब नीति की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा इस संदर्भ में कि शराब इलीगल बनाने या इलीगल सेवन करने के नाम पर अगर जेल में आज हैं तो 3 हिस्सा सिर्फ गरीब लोग हैं। अमीर लोग, बड़े बड़े जो इसे धंधेबाज हैं, वो जेल में नहीं हैं। जेल में सब गरीब लोग के लोग हैं कि जो कहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा सेवन कर लिया तो पुलिस पकड़ के ब्रेथ एनालाइजर उनके मुंह में लगाया, पिया हुआ तो है तो पकड़ा गया, जेल में है। जिसको कि आज बेल कराने वाला कोई नहीं है, उसके बाल बच्चे लोग बिलट रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम सदा कहते हैं कि शराब नीति जो नीतीश कुमार जी का है, इसमें कहीं न कहीं समीक्षा की ज़रूरत है। तेजस्वी प्रसाद अपने क्षेत्र में बरसों के बाद गए थे, जब चुनाव के बाद पहला बार गए थे तो उनको काला झंडा दिखलाया गया। वहाँ के लोग बहुत रोषपूर्ण तरीके से उन पर डील कर रहे थे, तो उनको सांत्वना देने के लिए इनको बोलना पड़ा कि हम दिल्ली में रह करके ऐसा व्यवस्था कर रहे थे, सरकार देखो 2-3 महीना में ख़त्म होगी, सारा काम आप लोगों का होगा। और लहजे फिर दूसरा देखिए कि विधायकों के मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि साहब आप लोग तैयार रहिए हर परिस्थिति से सामना करने के लिए। उनको एहसास हो गया है कि लगता है कि राजद के एमएलए में फूट है, इसलिए उनको भी ये सांत्वना दे रहे हैं कि सरकार बदल जाएगी, आप लोग शांत रहिए, आप लोगों को सब लाभ मिलेगा। एनडीए का जहाँ तक सवाल है, उनका सहनी जी का भी चारों विधायक एकदम इंटैक्ट हैं और हमारे विधायक तो है ही हैं। इसलिए जदयू का जहाँ तक सवाल है, जदयू में किसी प्रकार की फूट नहीं नज़र आती है। भाजपा का तो बातें क्लियर है। इसलिए एनडीए में जितने भी लोग हैं, उसका जितने घटक हैं, सब इंटैक्ट हैं। और भले मन बहलाने के लिए दूसरा लोग बोल दें, अलग बात है, लेकिन सच्चाई है कि सब इंटैक्ट हैं एनडीए, और एनडीए 5 साल अपना कार्य पूरा करेगी। नीतीश कुमार एक सक्षम राजनीतिक हैं और बहुत सोच विचार के आदमी हैं, और हम समझते हैं ऐसे तो अभी जब एनडीए में हम लोग हैं तो एनडीए में तो प्राइम मिनिस्टर का कोई वैकेंसी है नहीं, इसलिए तो हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन अगर ऐसा समय कहीं आवे तो देश को चलाने की क्षमता नीतीश कुमार में है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी सरकार में हैं, उन्हीं के बल पर ये सरकार बिहार में टिकी है। तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी मांग किससे कर रहे हैं? वो सरकार में खुद शामिल हैं, सरकार की नीतियों में। तो अब आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का कोई मांग वहाँ सरकार में पूरा हो नहीं रहा है, ये मांग भी पूरा नहीं होगा। अनुभवी नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी। इस सरकार से अगर आप अपने सरकार से कोई उम्मीद कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना मांग आप करते हैं कोई पूरा होता नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी में ही इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने पूर्ण शराबबंदी को लागू किया।
हाँ, कुछ लोग शराबबंदी का उल्लंघन करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होती है। बिहार की सरकार ने ऐसे लोगों को कठोर दंड देकर कई बार नजीर पेश की है। हर व्यक्ति को समाज में शराबबंदी के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए और शराबबंदी कड़ाई से लागू हो, इसका बेहद ख्याल रखना चाहिए। शराब एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जो कई लोगों को बर्बाद कर चुकी है। शराबबंदी ने बिहार के अंदर एक महिलाओं के अंदर एक नया उत्साह, नई ऊर्जा का संचार किया है। मैं समझता हूं औषधि में जहां शराब की जरूरत है वहां अब भी जाती है, लेकिन शराब जो शरीर और समाज को बर्बाद करता है उसके बंद होने की जरूरत है और होनी ही चाहिए। मांझी जी ने जो बयान दिया, देखिए सबका व्यक्तिगत बयान है, वो अपना उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन सरकार ने शराबबंदी को सख्ती से लागू किया है। तो बिल्कुल जो बयान दिया गया जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो हैं, उनकी तरफ से इस पर विवाद होना तय था और विवाद शुरू हो गया है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से हमारे डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर। धीरज जी, एक तरफ मांझी ये कह रहे हैं कि शराबबंदी के फैसले की समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी जो 7 निश्चय का एक अंग है, नीतीश कुमार का कोर एजेंडा है और पिछले करीब 5 सालों से ये चल भी रहा है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि ये सरकार 5 साल चलेगी, तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं और नीतीश कुमार में देश चलाने की काबिलियत है। इसको कैसे देखें, क्योंकि शराबबंदी का पहली बार बयान दिया नहीं है। क्या कहें कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई? देखिए, शराबबंदी को लेकर के पहले भी सवाल उठते रहे हैं और जीतन राम मांझी पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। शराबबंदी पर समीक्षा की जाए, इसको लेकर के वो बयान दे चुके हैं। विपक्ष के भी कई लोग ये बात उठा चुके हैं और 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि बीजेपी के विधायक और जेडीयू के विधायक भी शराबबंदी को लेकर के बयान दे चुके हैं कि उनके इलाके में शराब पकड़े जा रहे हैं, हालांकि नष्ट भी किए जा रहे हैं, शराब की बिक्री हो रही है। लेकिन जब इस सवाल पर नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने उनका ये कोर ये है और वो कभी इससे समझौता नहीं करेंगे। बिहार में शराबबंदी है और लागू रहेगा। नीतीश कुमार कभी भी इसको लेकर के कोई ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे। नीतीश कुमार का एक कोर बात हमेशा नीतीश कुमार ये कहे हैं कि शराबबंदी है। उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो कुछ गड़बड़ करते हैं। जब आप उनसे सवाल पूछेंगे यही कहेंगे। तो शराबबंदी को लेकर के कोई समझौता नहीं होगा। शराबबंदी है, शराबबंदी रहेगा जब तक नीतीश कुमार हैं, इसको लेकर के कोई समझौता नहीं होगा। गाहे बगाहे बयानबाजी होती है। जीतन राम मांझी पार्टी के जो एनडीए की सरकार है उसमें शामिल हैं, लेकिन इस पर कोई समझौता आगे आने वाले समय में नहीं हो रहा है जब तक नीतीश कुमार है और जेडीयू इसको लेकर के पूरा आश्वस्त है। दूसरी बात, आपने कहा कि तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार निशाना साध रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी एनडीए सरकार में ऐसे राजनीतिक दल के रूप में शामिल हैं। अगर उनके थोड़ा सा भी ऐसे सरकार के नीतियों को लेकर के कुछ बयान आते हैं तो विपक्ष के लोग या बहुत सारे लोग ये समझने लगते हैं कि जीतन राम मांझी इधर से उधर हो सकते हैं। और इसको लेकर के कई बार आपने पिछले बहुत सारे बयान देखे होंगे जिससे ये लग रहा होगा कि जीतन राम मांझी के मन में कुछ चल रहा है। लेकिन जब उनसे एक सवाल इस तरह का पूछा जाता है। बिल्कुल धीरज जी, मैं आता हूं, कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है आपके साथ। मैं आता हूं दोबारा, रुक करते हैं नेहा का। दिल्ली से नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा, ये पहली बार जीतन राम मांझी ने सवाल खड़ा नहीं किया है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल हो रहे हैं कि नीतीश कुमार के कोर एजेंडे पर हमला इस वक्त क्यों? बिल्कुल राजेश, आप सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब इस वक्त लगातार यहाँ दिल्ली में है, आंखों का ऑपरेशन भी करा रहे हैं, मंत्रिमंडल की भी बात चल रही है, ऐसे में एनडीए इंटैक्ट, शोक भी करना है, ऐसे में जीतन राम मांझी का शराब पे सवाल हो, ये बिल्कुल सही बात। देखिए, इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के विधायक मिथिलेश कुमार भी जुड़े हुए हैं और आपके इस सवाल को हम सीधा उनसे ही पूछते हैं, क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ा घटक दल है एनडीए का। सर, जीतन राम मांझी इस वक्त शराबबंदी पे सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने साफ और सीधे लहजे में कहा है कि पूर्णतः शराबबंदी अभी भी बिहार में नहीं है।
चूक ज़रूर है। अगर इसी शराबबंदी को सही तरीके से ना करके, बल्कि शराब को उन्होंने औषधि के रूप में भी कहा है, अगर सही शराब दिया जाए तो। शराबबंदी पूर्णतः क्या होता है और अंशतः क्या होता है? 90% को भी पूर्णतः नहीं कहा जा सकता है। पूर्णतः मतलब 100%। तो समाज में हर तरह के लोग हैं, हमेशा से हर तरह के लोग रहे हैं। तो अगर हम 99% कर लिए और 1% के कारण अगर अपूर्ण है, तो जो बता रहे हैं वो भी पुराने अनुभवी लोग हैं, वो अपना आइडिया शेयर करें। और वो भी सरकार के अंग हैं, वो बैठ करके शेयर करें, वो बैठ करके विचार साझा करके प्लान करें। लेकिन ऐसे वक्त में जीतन राम मांझी जब सरकार की नीतियों में चूक निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं दोबारा से शक जरूर पैदा होता है। सरकार के नीतियों में चूक कैसे वो निकालेंगे? सरकार के नीतियों में चूक, सरकार की नीति शराबबंदी की थी, है और रहेगी। सरकार के नीतियों में कोई परिवर्तन हो तब कोई चूक की बात हो। और बाकी घटक दल के संदर्भ में अगर कोई जानना चाहे तो बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। हम अपने कार्यकाल का पूरा 5 वर्ष पूरा करेंगे और जो विकास के हमारे रास्ते हैं उन रास्ते पे चल करके जो हमने विकास का पैमाना खड़ा किया है वह विकास का पैमाना फिर से खड़ा होगा। इस कोरोना के कारण जो बाधा पहुंचा है उसको हम लोग लड़ करके, समाज के सभी वर्ग के लोग कोरोना से लड़ के और फिर से बिहार को विकास के परचम पे। ठीक है मित्र जी, आप दावा जिस तरीके जिस मजबूती से कर रहे हैं, लेकिन यही जीतन राम मांझी है जो कह रहे हैं कि सरकार की नीतियां सच में असफल हुई हैं, जमीनी तौर पे असफल है शराबबंदी। उन्होंने खुद माना है ये बात, और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार इसको अगर पूर्णतः लागू नहीं कर सकती तो सही तरीके से शराब को बिकने दिया जाए बिहार में। नहीं, पूर्णतः कैसे नहीं कर सकती सरकार? शराबबंदी के लिए छापे पड़ रहे हैं। अभी मैं उन तथ्यों को लेकर माननीय गृह मंत्री से बात करके आ रहा हूँ, गृह मंत्री के पास आवेदन दे के आ रहा हूँ कि नेपाल से सटे जो बॉर्डर हैं वहाँ पर दोहरी नागरिकता की भी बात है। कुछ समुदाय के लोग जिनका नागरिकता नेपाल में भी है और इंडिया में भी है, उन लोगों के माध्यम से जो नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो शराब के कारनामे या अन्य आपराधिक घटनाएं होती है उसके गहन जांच के लिए, उस पर इंटेलिजेंसी से जांच के लिए मैं अभी आवेदन दे के आ रहा हूँ गृह मंत्रालय से। चलिए, घुमा फिरा के सवाल नहीं करते, सीधे तौर पे सवाल करते हैं। ऐसे वक्त में जीतन राम मांझी जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं या ये कह रहे हैं कि असफल है, कहीं ना कहीं ये देखने को लग रहा है तेजस्वी एक तरफ दावा कर रहे हैं 2-3 महीने में सरकार गिरेगी। ठीक ऐसे वक्त में जीतन राम मांझी का इस तरीके से बयान, मुकेश सहनी भी उधर कई बार एनडीए की नीतियों में अगर कोई गलतियां नहीं है तो बड़े मुखर होकर वो भी बोले। अब मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी इस तरीके से स्विंग करेंगे सर, तो एनडीए की सरकार का बचा पाना संभवतः मुश्किल होगा। नहीं, ये तो दिवा स्वप्न की बात है। तेजस्वी जी के दिवा स्वप्न, डे ड्रीम जो बोलते हैं, जैसे अंग्रेजी में 2 वर्ड आता है, डे ड्रीम एंड क्रोकोडाइल टीयर्स। जब हम पढ़ते थे तो ये 2 शब्द हमको बड़े अच्छे लगते थे। तो ये डे ड्रीम है तेजस्वी जी का। और मुकेश सहनी जी या मांझी जी या मैं भी योगी फार्मूला का बात किया था जब अपराध की घटनाएं होती थी। तो ये हमारे आंतरिक और बाह्य लोकतंत्र का आईना है। ये राजद और कांग्रेस की पार्टी नहीं है कि हमको सही बात बोलने में या जो मेरा विचार है उसको साझा करने में कोई बंदिश हो। इसका मतलब ये नहीं है, विचार साझा करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे गठबंधन टूटने वाले हैं। ये हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों लोकतंत्र का आईना है। देखिए राजेश, यहाँ मिथिलेश जी ने सीधे तौर पे इसे लोकतंत्र का आईना बता दिया, लोकतंत्र के का परिचय बता दिया, ये बता दिया कि एनडीए में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी, इसलिए लोग खुल के अपने सवाल को भी रखते हैं, विचारों को भी मुखर तरीके से रखते हैं। लेकिन सवाल और शक इस वक्त बहुत गहरे तौर पे राजेश जरूर आपके और मेरे इवन तमाम बिहार वासियों के मन में आ रहा है। बिल्कुल नेहा, जाहिर सी बात है, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और धीरज ठाकुर हमारे साथ पटना से जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी के जो सवाल हैं, जो उन्होंने सवाल उठाया है शराबबंदी को लेकर, अब उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। सियासत इसलिए तेज हो गई है क्योंकि ये टाइमिंग जो है, जब तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं सरकार गिराने का, उस वक्त ये कहीं ना कहीं बयान उनकी मदद आ सकता है, विपक्षियों की मदद आ सकता है। आगे बढ़ेंगे और अब वैक्सीनेशन की खबर है। आपको बता दें कि पटना में